उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गोरख प्रसाद निषाद, जो कि मूल रूप से बरहत नगर देवरिया के रहने वाले हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में वे प्रभावित हुए आरएसएस और जनसंघ पार्टी की विचारधारा से और राजनीति में आए और समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी आंदोलन किए, जेल भी गए और निषादों के पुश्तैनी अधिकार को दिलाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने शुरुआत में ही आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा को निषाद समुदाय में पहुंचाया और निषाद समाज को जागरूक करके इस संघ में लाए और वर्तमान में भी निषाद वोटर भाजपा के साथ जुड़ा है। तो आइए हम जानते हैं एक ऐसे समाजसेवी जो कि राम मंदिर में भी आंदोलनों में रहे और उस दौरान जब कार सेवकों पर गोली चली तो भी बस्ती जिले के जेल में रहकर उपवास किए। तो हम जानना चाहते हैं, सीधे हमारे साथ में मौजूद हैं गोरख प्रसाद निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके। हम राजनीतिक सफरनामा पर चर्चा करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपने सबसे पहले छात्र जीवन में राजनीति में कैसे कदम रखे और समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आप आगे आए। हम पहले बाल स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बने और वहाँ उसमें हमें जिम्मेदारियाँ दी गई। वो घटनाएँ गण शिक्षक, मुख्य शिक्षक और कार्यवाह तक के सफ़र किए। तब तक जनसंघ में मुझे बुला लिया गया और जनसंघ में हमने नगर मंत्री और उसके बाद जिला मंत्री और फिर प्रदेश में प्रदेश मंत्री के रूप में आए। तो वहाँ बरहत नगर में सभासद के रूप में हम वहाँ राजनीति की सफ़र शुरू किया। मैंने वहाँ सभासद जीते और वहाँ से राजनीतिक सफ़र हमारा शुरू हुआ। बाद में कलराज मिश्र के द्वारा मुझे एमएलसी बनाया गया। एमएलसी के बाद मुझे फिर मंत्री बनाया गया और इस तरह से मैंने समाज का काम करना शुरू किया। आप निषाद समुदाय के लिए काफ़ी संघर्ष किए, निषादों के हक अधिकार के लिए काफ़ी आंदोलन भी किए। तो वो कौन सी संस्था थी जिसके द्वारा आपने ये संघर्ष किया और कब बनाई गई? 58-59 में हमने एक नाविक जल मजदूर संघ की स्थापना किया और उसके अध्यक्ष बनाए गए और उसके द्वारा संघर्ष मैंने किया। जगह जगह तालाब पोखरों के नीलामी होती थी। मैंने कहा नीलामी बंद करके ये उनके पारंपरिक पेशे को उनको दिया जाए और बाध्य करके जिलाधिकारी और से मिल करके मैंने उस नियम को लागू कराया और उनको पट्टे दिलवाए। आपने नाविक जल मजदूर संघ का निर्माण कराया, आप उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। क्या प्रमुख कार्य रहे उस संघ के द्वारा? सन 68 में हमने नाविक जल मजदूर के संघ के लोगों को समितियां गठित करने के लिए प्रेरित किया और समितियां गठित करा करके उनके माध्यम से ठेके पट्टे दिलवाना शुरू किया। बाढ़ पीरियड में निषादों के साथ अन्याय हो रहा था। उनको मामूली से मजदूरी दे करके वो भी नहीं देते थे लोग काम करा करके। मैंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही आवश्यक काम है, इमरजेंसी का काम है और यहाँ ये 24 घंटे का ड्यूटी है और 24 घंटे के मजदूर को आप इतनी कम मजदूरी देंगे, कैसे काम चलेगा? सामान्य मजदूर को 8 घंटा ड्यूटी होती है, उसकी 24 घंटा 3 गुना ड्यूटी करते हैं। अब मजदूरी नगण्य है। तो इस अन्याय के विरुद्ध हमने लड़ाई की और लोगों को समझाया कि ये उसको उनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिए, इस नाते कि वो 24 घंटे के मजदूर हैं। दूसरे रिस्की मजदूर हैं, डूबने पर कभी नाव भी डूब जाती है, उसके साथ नाविक भी डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो रिस्की ड्यूटी है और 24 घंटे की ड्यूटी है, तो उनको उस हिसाब से उसकी मजदूरी उचित रूप से मिलनी चाहिए। तो बढ़ाया और बढ़वा करके काम उनको शुरू कराया और उनको उचित मजदूरी समय से दिलवाने का भी प्रयास किया। सन 1980 में आपने निषाद समुदाय के पुश्तैनी जो पेशा है, नाव ताल घाट का जो पट्टा आपने दिलाया था, तो आज वो बहाल नहीं हो पा रहा है। तो उसका जो पुश्तैनी पेशा है वो कैसे बहाल हो, इस पे आपकी क्या राय है? हमारी राय यह है कि सरकार उस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि ये घाट ताल ये पोखरों तक शिकार माही का काम शुरू करने वाले निषाद ही हैं। ये परंपरा से करते चले आ रहे हैं और परंपरागत पेशेवर आज बेकार हैं। उनको बेकारी दूर करने के लिए आवश्यक है कि उनको उनके प्रति नए नियम बनाए जाएं
ये अधिकार आप ही के माध्यम से दिलाया गया था उत्तर प्रदेश में पहली बार पुश्तैनी अधिकार, ये अब बहाल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सरकार क्या कानून में कुछ संशोधन भी ला सकती है? क्या करे कि ये पुश्तैनी पेशा बहाल हो? ये सरकार प्रस्ताव पास करे और उनके पक्ष में दे, यानी सरकार सदन में ले जाए, इसको कानूनन इसको पास कराए, ये आपका कहना? हाँ, पास करा करके उनको दें। आप शिक्षक कब बने? सन 1960 में शिक्षक बने और शिक्षक बनने के बाद शिक्षकों के साथ ये उनके पे ग्रेड में अंतर होने के नाते संघर्ष हुआ और उसमें जेल हम गए। आप जो है जेल कितनी बार गए और किन किन कारणों से गए? शिक्षक के रूप में मैं जेल गया। शिक्षक के वेतन की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष हुआ, उसमें जेल भरो आंदोलन था, शिक्षकों की तरफ से मैं जेल गया। उसके बाद रेल रोको में जब टिकट वृद्धि हुई तो उसको जनसंघ की ओर से आया कि उसको रोका जाए, तो उसमें गए। उसके बाद इमरजेंसी में जेल गए, इमरजेंसी के बाद राम आंदोलन में जेल गए। राम मंदिर में जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान आप कहाँ पर? अब राम आंदोलन था, बरहज में मैं था उस समय। ये शिला पूजन का काम चला था, शिला पूजन में रहे, अग्रणी भूमिका निभा की और वहाँ जजमान भी रहे, हमारे ही जजमान में जो यज्ञ हुआ, श्री राम यज्ञ हुआ और उसके बाद तुरंत जेल भेजा गया। राम आंदोलन में जेल गए और जिस दिन 6 दिसंबर को गोली कांड हुआ तो हम लोग जेल में थे। जो कैदी गए थे मुकदमे पर वो लौट कर आए, बताए बहुत खून खराबा हुआ है और अयोध्या जी में बहुत गोली मारी, बहुत लोग मारे गए हैं। हम लोग रात में उनको उस शोक में अनशन किए, भोजन नहीं किए। पूरे जितने भी हम लोग राम भक्त थे हम लोगों ने उपवास किया। आप भाजपा में कब आए और किन किन पदों पर जो है आप रहे? किसके नेतृत्व में आप भाजपा में आए? हम प्रारंभ में आरएसएस वर्कर रहे, उसके बाद जनसंघ में आए और जनसंघ से लगातार आज भाजपा में पड़े हुए हैं। और भाजपा में लाने का श्रेय है वो जिम्मेदारी देना माननीय कलराज मिश्र द्वारा मुझे कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनाया गया, एमएलसी बनाया गया और मंत्री बनाया गया। आप पहली बार विधान परिषद का सदस्य कब बनाए गए थे? मई 1994 में विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। आपने राष्ट्रीय निषाद जागरण महासभा का गठन भी किया, उसके बाद आपने एक लखनऊ में महारैली का भी आयोजन कराया, तो उस रैली में कई बड़े नेता भी उपस्थित रहे। क्या उद्देश्य रहा उस रैली का और ये कब कराई गई? अगस्त 96 में बेगम हजरत महल पार्क में एक विशाल रैली कराया था। उसमें माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय कलराज मिश्रा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय टंडन जी और माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी उपस्थित थे। और उसका उद्देश्य था निषादों में आत्मविश्वास पैदा करना। उनके अंदर आत्मगौरव का अनुभव हुआ कि हमारी संख्या बड़ी है और भाजपा के लोगों को भी लगा कि ये एक अच्छी शक्ति है जो जुट सकती है, तो भाजपा को बल मिलेगा और उन लोगों ने इसको काफ़ी तरजीह दिया, उसको काफ़ी सराहा भी। इसके बाद क्या जो है निषाद समुदाय को लाभ हुआ इस रैली के बाद? इस रैली के बाद निषाद समाज को तमाम विधायक, सांसद जो काफ़ी हारते थे उस समय माननीय कलराज मिश्रा, कल्याण सिंह जी छांट कर ये बताया था कि देखा कि जहाँ निषाद समाज की संख्या है अधिक है और वहाँ कम वोटों से भाजपा हारी है, वहाँ उन्होंने हमारा कार्यक्रम बनाया। अब पूरे प्रदेश में हमारा दौरा कराया, पूरे प्रदेश में मैंने दौरा करके निषादों को प्रेरित किया और उसके नाते प्रदेश की काफ़ी सीटें निकली। आप पहली बार भाजपा और बसपा गठबंधन की सरकार में मंत्री बनाए गए थे, किस विभाग के मंत्री बनाए गए थे और कब? फरवरी 1997 में राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजना बनाए गए। आपको दूसरी बार मंत्री बनाया गया था, कौन सा विभाग मिला था और उस समय मुख्यमंत्री कौन था? सितंबर 1997 में दूसरी बार मुझे मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उसमें मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे। कौन सा विभाग मिला? मत्स्य एवं पशुपालन। आप जब कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार थी, उस दौरान आप
मत्स्य एवं पशुधन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, तो उस दौरान मंत्री रहते हुए आपके प्रमुख कार्य क्या क्या थे? माननीय कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मैं मंत्री बना। उस समय गौसेवा आयोग का गठन किया सर्वप्रथम। और दूसरे बात, मथुरा में वेटरनरी कॉलेज को मैंने विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाया। मछुआ मत्स्य विकास परिषद का गठन करके ये मंडलों में प्रतिनिधि नामित किया, और ताकि सही तरीके से वो तालाबों का, पोखरों का पट्टा मिल सके लोगों को, उसमें पारदर्शिता रहे। तहसील स्तर पर मछुआ समुदाय के लोगों में से नामित प्रतिनिधि नामित किया, और तहसीलों पर ये क्या नाम शिविर लगा करके उन पट्टा दिलाया, ताकि उसमें पारदर्शिता रहे। जनप्रतिनिधियों के समक्ष कराया। नदियों में फेरी घाटों का पट्टा निषादों को दिलवाया। प्राइमरी समितियों को 1 लाख रुपये का चेक दिया तथा जिला समितियों को 7 लाख का चेक दिया। उसके बाद हमने नदियों में फेरी घाटों का ठेका या बालू मोरंग फिशरीज का ठेका पट्टा कस्टमरी राइट के आधार पर दिया। जो परंपरागत पेशे में लगे थे निषाद, उनको संचालन का अधिकार दिलाया। इसके बाद हमने निषादों को आवास के लिए मछुआ आवास कार्यक्रम चलाया, और जगह जगह पर मैंने मछुआ आवासों का निर्माण कराया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उपस्थिति में राजधानी लखनऊ के बालागंज चौराहे पर आपने एक महाराजा निषाद राज की 16 फीट की मूर्ति लगवाई थी, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था और किस तरीके से वो मूर्ति लगवाई गई? माननीय कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बालागंज चौराहे पर निषाद राज की मूर्ति लगवाई गई, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका उद्घाटन किया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर भी बन गया है। चूँकि आप राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे और जेल में भी रहे, तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी और मोदी जी की सरकार को इस अवसर पर? चूँकि आप पुराने वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और जनसंघ से भी जुड़े रहे और निषाद समाज को एकजुट करके चलने वाले नेता माने जाते हैं। यह राम मंदिर आंदोलन से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें पूरी आस्था रही है, और पूरे उत्साह के साथ, लगन के साथ लगा हूँ। और आज राम मंदिर बन गया है, और उसके साथ निषादों में भारी उत्साह है, और उनके नाते ये हम लोगों का निषाद और भगवान राम से अच्छे संबंध थे, और इस नाते निषाद समाज पूरे दिल और दिमाग से लगा हुआ है। और आगे ये डबल इंजन की सरकार, मोदी और योगी जी की सरकार को पूरे उत्साह से ये पुनः सत्ता में लाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लगे हैं और लगे रहेंगे। लोकसभा चुनाव भी 24 में है, इसे लेकर निषाद समाज एकजुट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यह राम मंदिर के बन जाने से और एकजुट हो गया है। हम तो पहले से उनको जोड़े हुए थे, और शुरुआत में जब कोई नहीं था निषाद समाज को जोड़ने वाला, उस समय मैंने हमारा परिवार शुरू किया था, और निषाद समाज हमारे साथ बेहद जुड़ा हुआ है, और उनको वो लगा हुआ है। इस चुनाव की वजह से, इस राम मंदिर के बन जाने की वजह से उन्हें भारी उत्साह है, और ये डबल इंजन की सरकार जो है देश में प्रगति और विकास का काम कर रही है। इस नाते और भी लोग उनके प्रति समर्पित हैं। 24 में आप मानते हैं कि मोदी सरकार यानी भाजपा की सरकार बनना तय है? 24 में मोदी सरकार निश्चित रूप से सत्ता में आएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये थे गोरख प्रसाद निषाद जी, जो कि भाजपा से जुड़े रहे और जनसंघ से भी जुड़े रहे, और काफ़ी पुराने नेता माने जाते हैं निषाद समाज के। तो आज हम इनके राजनीतिक सफरनामा पर बात किया। इन्होंने किस तरीके से एक छात्र जीवन से लेकर मंत्री बनने तक का सफ़र तय किया, हमने जाना, और कितना संघर्ष किया, कितना आंदोलन किया, और निषाद समाज को उनका पुश्तैनी पेशा बहाल भी कराया। तमाम तरह के मत्स्य एवं पशुधन मंत्री रहते हुए तमाम तरह के ऐसे कार्य किए जो आज भी निषाद समाज के लिए बहुत अच्छा है, और वर्तमान सरकार में भी निषाद समाज के लिए, मत्स्य विभाग के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो गोरख प्रसाद निषाद जी ने बताया कि
2024 में भी निषाद समाज साथ है, क्योंकि शुरुआत में भी जिस तरीके से निषाद समाज को लेकर चले हैं, जोड़े हैं, उसका नतीजा आज वर्तमान में भी निषाद समाज भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान राम के परम सखा महाराजा निषाद राज रहे हैं और उनका ये वंश आज भी सक्रिय है। और जैसा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना है, तो निषाद समुदाय में भी खुशी की लहर है। गोरख प्रसाद निषाद जी ने आज अपने राजनीतिक सफरनामा पर अपनी बात बताई, समाज से अपनी बात बताते हुए समाज को जागरूक भी किया और कहा कि भाजपा के साथ बने रहिए, चूँकि भाजपा के साथ बने रहने में ही भलाई है और निषाद समाज का विकास भाजपा ही कर पाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की ही सरकार बनेगी, ऐसा गोरख प्रसाद निषाद का मानना है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।